अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। और आज के ब्लॉग का आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं क्लीनिंग का मैंने ब्लॉग बनाया और किसी चीज़ का नहीं। हर शख्स को कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का शौक़ होता है। किसी को अच्छा कपड़ा पहनने का शौक़ होता है, किसी को अपनी होता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, किसी को होता है कि उसकी पास अच्छी ज्वेलरी हो। तो मेरा एक शौक़ है, हर चीज़ का शौक़ है मुझे भी, अच्छा कपड़ा हो मेरे पास, अच्छी चीज़ें हों, लेकिन उसके साथ साथ मुझे घर को साफ़ रखने का भी एक शौक़ है। और घर भी वही शख्स ज़्यादा साफ़ रख सकते हैं जिनको शौक़ होता है, जिनको लगाव होता है, क्योंकि इसके लिए आपको फुल टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं अपने घर को मैंने एक वो बनाया हुआ होता है कि इस वीक में मैंने इस चीज़ को साफ़ करना है, इस वीक में, यानी कि अगर मैंने एक वीक में किचन की डीपली सफाई की है तो नेक्स्ट वीक में मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करना है। फिर नेक्स्ट वीक में वीकेंड पे मैं ये काम करती हूँ। पहले तो खैर लॉकडाउन था, बच्चों को छुट्टियाँ थी, लेकिन लॉकडाउन में तो पूरी रूटीन ही डिस्टर्ब हुई हुई थी ना। आप सोच ही नहीं सकते कि सारा टाइम किचन में लग जाता था। फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो जब इंसान खाना पकाना, हस्बैंड की अलहदा फरमाइश होती थी ये बना दें, बच्चों की अलग से फरमाइश होती थी ये बना दें, तो वो फिर क्लीनिंग वॉशिंग बस इसी काम में, किचन का ही काम नहीं ख़त्म होता था। अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं बच्चों के प्री टेस्ट शुरू हो गए हैं, जो उसकी रिवीजन हो रही है, उसके लिए फिर मुझे टाइम देना पड़ता है। और मैं अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हूँ, मैं उनको ट्यूशन वगैरह नहीं भेजती। तो फिर बच्चे अब वीकेंड था और मंडे को उनका टेस्ट भी था, तो दिन में वो पढ़ते हैं, साथ साथ मेरे घर के और काम हैं। और उसके बाद फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं क्लीनिंग जो मेरा हो कि आज मैंने ये काम करना है तो मैं वो करती हूँ। आज मैंने सारे घर की अच्छी तरह से सफाई की थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह अपने घर को साफ़, और मोस्टली किचन को मैं ज़्यादातर तवज्जो देती हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादा लेडीज़ का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुज़रता है। सबसे पहले मैंने अपने स्टोव को साफ़ कर लिया, उसके बाद टाइल्स को। मेरा ये है कि मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जो स्टोव के बैक पे टाइल्स होती हैं ना, जब हम कुकिंग करते हैं तो ऑयल के छींटे या किसी भी चीज़ के छींटे वो लग जाते हैं, तो वो मैं उनको ज़्यादा ग्रीसी या ऑयली नहीं होने देती। हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं टाइल्स को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए उसके लिए फिर हम स्टेन रिमूवर या कोई ऐसी हार्श चीज़ यूज़ करें, तो इससे बेहतर है आप साथ साथ उसको रेगुलर सफाई करते रहें। क्योंकि वीकली नहीं, मैं उसको तकरीबन हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको साफ़ करती हूँ। और सिंक का भी मेरा यही है कि ये जो सिंक की वॉल मैं धो रही हूँ, इसको भी मैं अगर ज़्यादा दिन गुजर जाएँ तो फिर मैं एक वो बना लेती हूँ DIY। उसके लिए यानी मैं उसमें ले लेती हूँ सर्फ़ ले लेती हूँ और सिट्रिक एसिड। अगर सिट्रिक एसिड ना हो तो मैं सिरका यूज़ कर लेती हूँ, फिर उसको स्प्रे कर देती हूँ या स्पॉन्ज के साथ लगा के थोड़ी देर छोड़ के दोबारा से उसको धो लेती हूँ, तो वो टाइल्स बिल्कुल न्यू की लुक देती हैं, जैसे बिल्कुल शाइन भी, और बिल्कुल कोई उसके ऊपर दाग नहीं रहता। लेकिन मुझे इधर ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की, नॉर्मल सर्फ के साथ मैंने साफ़ किया, क्योंकि वो टाइल्स और सब चीज़ें साफ़ थी। तो मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन ये काम करती रहती हूँ किचन में। किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। सिर्फ मेरा जो एग्जॉस्ट की है ना, वो थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली हुई है, उसके लिए मुझे चीज़ें नहीं मिल रही। मैं कुछ चीज़ों के वो खुद से मैं DIY करके तो वो क्लीनिंग करती हूँ, तो वो मैं कुछ चीज़ें मंगवा रही हूँ, मुझे अभी मिल नहीं रही, तो मैं उसका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किचन तो हो गया मेरा क्लीन, और इसकी फ़ाइनल लुक देख लें कि सबसे पहले मैं किचन क्लीन करके फिर दूसरी तरफ जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर इस तरह है कि जब मैं इसको वॉश करती हूँ तो इसका पानी सारा किचन में आता है, क्योंकि फ्लोर की स्लोप इस तरह है।
अब ये मैं टेबल वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं मोस्टली बच्चों को खाने के लिए इसी टेबल पे बिठाती हूँ, क्योंकि ये वॉश करना इजी रहता है। डाइनिंग पे अगर मैं उनको बिठाऊँ तो वो अनाया छोटी है अभी, और मोस्टली अनाया कोई ना कोई चीज़ गिराती ही रहती है, कभी फीडर, कभी कप, कभी पानी, कभी कुछ। तो वो फिर इधर बैठ के खाते हैं तो ये धुल जाता है, ये तकरीबन डेली धुल जाता है मेरा। और उसके बाद फिर मैं जब भी मैंने फ्लोर धोना है ना, तो मैं इसको सबसे पहले धो लेती हूँ और इसके एक साइड पे कर देती हूँ, फिर ड्राई हो जाता है। तो ज़ाहिर है प्लास्टिक है तो ये फ़ौरन ही ड्राई हो जाता है। और अरूश और सामिर सो रहे हैं और अनाया मेरे साथ साथ फिर रही है। जब तक मैं नहीं जाती सोने के लिए तो ये मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। और ये काम मैं इसलिए इस टाइम कर रही हूँ कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा था इन कामों के लिए। वैसे तो दिन में क्लीनिंग होती रहती है हल्की फुल्की, लेकिन मैंने ज़रा आज वीकेंड था तो मैंने कहा चलें अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाए, वॉश कर लूँ सारा और मॉपिंग कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। अब ये पानी सारा मेरे किचन की तरफ जाएगा तो इस वजह से मैं पहले वॉश कर लेती हूँ और एंड पे किचन के वो फ्लोर धुल जाता है। अगर मैं बाहर लेके जाऊँ पोर्च में तो फिर वो भी धुल जाता है साथ ही, लेकिन वो मैं पहले धो चुकी थी दिन में, इसलिए मैं अब सिर्फ अंदर से ही साफ़ कर रही हूँ। बेडरूम में मैंने खाली झाड़ू लगा लिया था क्योंकि वो मैंने इस टाइम नहीं धोया, बाहर से क्लीन कर रही हूँ। आप देखें लास्ट में मैंने किचन का फ्लोर साफ़ कर लिया है क्योंकि पानी का जो ड्रेन है वो इधर ही है किचन में। और फर्श धुलने के बाद अब मैं डस्टिंग कर लूँगी स्टार्ट। और इसके लिए अब मैं सारी जो अपनी ड्रेसिंग पे मैंने अपनी ड्रेसिंग पे कोई भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें नहीं रखी हुई। जिन घरों में छोटी बच्चियाँ हैं उन लेडीज़ को अच्छी तरह पता होगा कि जब बच्चे यानी ख़ुसूसन लड़कियां होना, फिर आपकी कोई चीज़ सही हालत में नहीं मिलेगी। मुझे मोस्टली अपनी लिपस्टिकें टूटी हुई मिलती हैं। अगर मैं ड्रॉर में भी रखती हूँ वहाँ से भी मेरी चीज़ें गायब भी होती हैं या टूटी हुई। अब ये इधर साइड पे जितनी भी लिपस्टिक पड़ी हुई है ना, ये सारी अनाया ने और अरूश ने तोड़ी हुई हैं और ये बाहर पड़ी हुई हैं। और अगर मैं इनको सामने रखा हुआ है तो इनको जब इन्होंने जब खेलना होता है या लगानी होती है ना, तो ये टूटी हुई यूज़ कर लेती हैं, वरना मेरी नई लिपस्टिक इनके हाथ चढ़ जाती है। और मैंने सिर्फ इस तरह की चीज़ें सामने रखी हुई हैं और बाकी चीज़ें मैंने नहीं सामने रखी। कोई बच्चों की ऐसी मेडिसिन है जो डेली बेसिस पे मैंने उनको देनी होती हैं, वो रखी हुई हैं ताकि मुझे याद रहे। वैसलीन है, लोशन है, ऑयल है, पाउडर है और सामिर ने अपने ड्यूडेंट रखे हुए। बाकी कोई चीज़ मैं अपनी डिस्प्ले नहीं की हुई क्योंकि फिर मुझे वो ओरिजिनल टूटी हुई हालत में मिलती हैं तो मैं उनको सामने नहीं रखती। अब ये अनाया मेरे साथ साथ है। डस्टिंग के लिए मैंने एक रखा हुआ है डस्टिंग क्लॉथ, यानी कोई टॉवल पुराना, उसके साथ डस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इस घर में ये मैं रेंट वाले घर में रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। जब इंसान के पास अपना घर हो फिर वो उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेट करता है।
मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैंने ये सेट करना है, वो करना है, तो वो मुझे कह देते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही रहें, जब अपना घर लेंगे तो फिर सेट करेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो मेरा फर्नीचर काफ़ी डैमेज हो गया था इधर आके। तो जब वो लोडिंग और अनलोडिंग होती है तो उसमें मेरी ड्रेसिंग की काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, साइड टेबल और कोई शीशे वगैरह। तो इस वजह से फिर वो अब मुझे कुछ कोई चीज़ नई नहीं लेने दे रहे कि नहीं, फिर जब कुछ पता नहीं होता कब कहीं जाना पड़ जाए तो चीज़ें उठानी। खैर दिल तो करता है ना इंसान का कि अपनी मर्ज़ी से अपनी हर चीज़ को सेट करें। चलें, प्लान है, देखते हैं कब तक हम हैं इधर। तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि इंसान यही सोचता रहे कि जब हम अपना घर लेंगे तो तब सेट करेंगे। तो जहाँ रहते हैं इंसान उसको तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेट करता है ना, क्योंकि जहाँ हमने रहना है सारा दिन वो ही अपने इर्द गिर्द को देख के इंसान खुश होता है, उसका दिल खुश होता है। चलें, अल्लाह ताला, मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला उन सबको अपने घर दे जो उन रेंट पे रहते हैं या जिनके अपने घर नहीं है। क्योंकि घरों को सजाना संवारना लेडीज़ की बहुत ख्वाहिश होती है, मोस्टली लेडीज़ की होती है। बाकी अल्लाह ताला सबको उनकी ख्वाहिशात पूरी करे जिनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं। अब मैंने बेडरूम की भी डस्टिंग कर ली है। जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर ये काम बहुत जल्दी और इजी हो जाते हैं। अगर आप उनके मैं ज़्यादातर तो ऐसे काम ऐसे इस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि जब मैं कोई काम स्टार्ट कर लेती हूँ ना फिर मैं किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है और वो फिर काम दरमियान में रोक के फिर उनको वो काम करने पड़ते हैं। उन बच्चों की फिर बात पहले सुनना पड़ती है। फिर ये काम तो ये है ना कि इंसान बाद में इजी होके कर सकता है सुकून से, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता, तो फिर आराम से ये काम हो जाते हैं। अब बच्चे सोए हुए हैं, उनके कमरे में मैं वैक्यूम क्लीनर करने लगी हूँ, क्योंकि वो अनाया और रूश मोस्टली इसी कमरे में खेलती हैं और ये कमरा मेरा रोज़ साफ़ होता है। और जब वो जाग रही हों तो फिर तो किसी कीमत पे साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि इधर ये पूरा एरिया उनके टॉयज़ के साथ भरा हुआ होता है। अब ये डॉल कोई थी, उसके बाल काट के इन्होंने कारपेट के ऊपर फेंके हुए हैं, वो चिपके हुए हैं और ब्रश के साथ भी नहीं उतर रहे थे। तो वो सारा एक तरफ इकट्ठा हो गया था, बालों का गुच्छा सा डॉल के काट के उन्होंने फेंके हुए हैं। तो क्लीनिंग करके इसकी कमरे की, ये मोस्टली रोज़ ही क्लीन होता है। कभी इसमें शामिल साफ़ कर देता है, कभी मैं, जब मैंने ज़्यादा अच्छी तरह करना हो तो फिर मैं सारी चीज़ें उठा के कारपेट को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरा वैक्यूम क्लीनर ख़राब हुआ था लॉकडाउन में, तो वो फिर तब का ख़राब ही पड़ा था और इस रूम की सफाई करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं कारपेट उठा ही देती हूँ, लेकिन वो मुझसे अकेली से उठाया भी नहीं जाना था, क्योंकि कारपेट जो है वो चीज़ों के नीचे गया हुआ है। जो इधर बच्चों की मेरी ना बर्तनों की शोकेस है, उसमें जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो इस घर में पहले ही थी बर्तनों के लिए, तो मैंने उसमें ना बच्चों के टॉयज सारे रख दिए हैं और कारपेट उसके नीचे भी बिछा हुआ है। तो वो मैं अकेली अब सारा कुछ नहीं हिला सकती कि मैं उसको कारपेट को निकाल दूँ कमरे में से। अब वो मुझे मजबूरन यानी कि यूज़ करना पड़ रहा है। अब मेरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम का। और मैं सोच रही थी कि मैं क्या बातें करूंगी, लेकिन देख लें फिर भी टाइम गुजर गया और मेरा साफ़ सुथरा घर, और मैं इंशाल्लाह अपने घर का विज़िट भी करवाऊंगी और रूम टूर और किचन टूर भी दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।